ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बड़ा सीधा सा उसूल है, यहाँ कोई भी तारीफ फ्री में नहीं की जाती। अगर ट्रंप साहब अचानक से पाकिस्तान और वहाँ के आर्मी चीफ की तारीफों के पुल बांध रहे हैं तो समझ लीजिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्राइस टैग लगा हुआ है, और वो कीमत है इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता देना। अभी आप स्क्रीन पर ये आर्टिकल देख रहे होंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ कह दिया है कि भाई अमेरिका का चाहे जितना भी दबाव हो, हम अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये अब्राहम अकॉर्ड्स आखिर क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, दुनिया के 3 बड़े धर्म इस्लाम, ईसाई और यहूदी, इन तीनों की जड़ें पैगंबर इब्राहिम से जुड़ी मानी जाती है। ट्रंप ने इसी ऐतिहासिक कनेक्शन का फायदा उठाया और एक पीस ट्रीटी बना डाली जिसे नाम दिया गया अब्राहम अकॉर्ड्स। इसका मकसद एकदम क्लियर था, इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच की सालों पुरानी दुश्मनी खत्म कराना और उनके बीच कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते शुरू करवाना। यूएई और बहरीन जैसे देश तो पहले ही इसमें शामिल हो चुके हैं और अब ट्रंप की नजर है सऊदी अरब, इंडोनेशिया और सबसे अहम पाकिस्तान पर। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तान भी इजराइल से हाथ मिला ले, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सीधा कह दिया है कि इजराइल से दोस्ती करना पाकिस्तान की बुनियादी विचारधारा के खिलाफ है। और आप खुद सोचिए, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो इजराइल को देश मानता ही नहीं है। आप उसका पासपोर्ट उठाकर देखिए, उस पर आज भी साफ साफ लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इजराइल जाने के लिए मान्य नहीं है। पाकिस्तान का रटा रटाया स्टैंड है कि जब तक 1967 वाले बॉर्डर के हिसाब से फिलिस्तीन को एक आजाद देश नहीं बनाया जाता, हम इजराइल से कोई बात नहीं करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक तंज कस दिया कि आप उन लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जो अपनी बात पर एक दिन भी नहीं टिकते। पिछले महीने ही पाकिस्तान ने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप कह डाला था। अब देखिए, इजराइल ने जिस तरह फिलिस्तीन में मासूमों की जान ली है, उसके लिए उसे माफ तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि ये ज्ञान दे कौन रहा है? वो पाकिस्तान, जिसका आतंकवाद में खुद नंबर 1 का रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वक्त एक भयानक जियोपॉलिटिकल प्रेशर में बुरी तरह फंसा हुआ है। ट्रंप के इस जाल ने पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली हालात कर दी है। अगर अमेरिका की बात मानकर वो इजराइल से दोस्ती करता है तो भाई देश के अंदर आग लग जाएगी। वहां की जनता फिलिस्तीन को लेकर इतनी इमोशनल है कि इजराइल के नाम पर सरकारें तक पलट सकती है। और अगर इजराइल से दूरी बनाए रखी तो फिर ट्रंप और अमेरिका नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान में उनका इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा और जो भी इंटरनेशनल सपोर्ट और पैसा उन्हें मिलता है वो सब खटाई में पड़ जाएगा। आज की तारीख में दुनिया में लगभग 29 देश ऐसे हैं जो इजराइल को आधिकारिक रूप से देश नहीं मानते। लेकिन दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है। पर्दे के पीछे सऊदी अरब और इजराइल की सेटिंग चल रही है और उधर ईरान अपना अलग दबदबा बना रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी नीति पर अड़ा रहेगा या फिर अमेरिका के भारी दबाव और पैसों की मजबूरी के आगे घुटने टेक कर कोई बड़ा यू टर्न लेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।